अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा तालिबान, पहले लेक्चर में हमने इस दास्तां को शुरू किए थे और वो दास्तां देव तक पहुंची थी कि शहजादा देव तक पहुंच चुका था। अब अगली दास्तां सुनते हैं सफा नंबर 2 पे। बस हर रोज देव शहजादे पर शफकत ज्यादा करता और बारहा दिलासा दिया करता। ताजुल मुल्क भी मीठी मीठी बातें करके उससे शीर व शिकर के मानंद मिल गया और चापलूसी से उसको मोहब्बत के शीशे में उतारा। अब यहाँ दो बातें आ गई, दो मुहावरे आ गए। पहला मुहावरा है शीर व शिकर होना, ये मुहावरा है घुल मिल जाना। शीर व शिकर होना, घुल मिल जाना। पहला मुहावरा है शीर व शिकर होना, घुल मिल जाना। शीर व शिकर होना, घुल मिल जाना। दूसरा मुहावरा है शीशे में उतारना, यानी काबू में करना। शीशे में उतारना यानी काबू में करना। ये दोनों मुहावरे हैं। यानी शहजादा उससे मीठी मीठी बातें करता था और बातें करके उसको अपनी तरफ माइल करता और उसको एतिमाद में लेता। अल किस्सा, एक रोज देव ने मेहरबान होकर कहा, तेरी गिजा क्या है, मैं लाऊं। ताजुल मुल्क ने अर्ज की, आदमियों की गिजा शक्कर, घी, मैदा, गोश्त वगैरह यही चीजें हैं। एक मरतबा बहुत खुश होने के बाद उस शहजादे से पूछा कि आपकी इंसानों की गिजा क्या है जो मैं आपको लाकर दे सकता हूँ। तो शहजादे ने कहा कि इंसानों की गिजा शक्कर है, घी है, मैदा है और गोश्त वगैरह है। ये सुनते ही देव उठ दौड़ा और ऐसे काफिले पर पहुंचा कि जिसके लोग शक्कर और घी और मैदा ऊंटों पर लादे हुए कहीं लिए जाते थे। वो लदे लदाए ऊंट उठाकर शहजादे के आगे ले आया। कहा, अपनी खोरिश ले और इसमें से कुछ खा। अपनी खोरिश ले, अपना खोरिश कहते हैं खाना। खोरिश यानी क्या, खाना या फिर गिजा। अपनी खोरिश ले, अपनी गिजा ले और इसमें से कुछ खा ले। तमाम ऊंट के ऊंट लाकर रख दिए। काफिले का जो सामान जा रहा था, काफिले से उठाकर ऊंट वो डायरेक्ट लेकर आ गया। ताजुल मुल्क ने ऊंटों पर से वो सब उतार लिया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। फिर हर रोज कच्ची पक्की रोटी पकाकर खाने लगा। यानी जो ऊंटों पे लादा गया सामान था उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान लेकर वो रोजाना पकाने लगा। इसी तरह चंद रोज गुजरे। एक दिन शहजादे ने कई मन मैदा लेकर इसमें घी शक्कर मिलाकर बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानों पर डाल के हाथ पांव से खूब रौंद कर गोंधा। फिर इधर उधर से सूखी लकड़ियां जमा करके रोगनी रोटी सेक साकर तैयार की और एक ऊंट के कबाब भी खूब नमकीन भुने। देव ने देखकर पूछा, आज तूने क्यों इतनी तकलीफ उठाई और किस वास्ते फजूली पर कमर बांधी है। और कमर बांधना या कमर कसना, ये भी मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है। यानी इरादा करना, किसी चीज के लिए मुस्तैद होना, तैयार होना। यानी इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफें उठाने के लिए तू क्यों तैयार हुआ कि आप इतनी रोटियां बनाए, फिर इसके बाद ऊँट के कबाब बनाए, वो भी नमकीन बनाए, किस लिए। ताजुल मुल्क ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए है ताकि तुम भी एक निवाला इसमें से खाकर आदमियों के खाने की लज्जत दरियाफ्त करो। यानी शहजादे ने कहा कि हमेशा खाना जो रहता है वो आपका अलग होता है, मेरा अलग होता है। आज मैंने आपके लिए खाना बनवाया है, एक मरतबा इंसानों का खाना खाकर भी देख लेना। देव ने एक बार की सबका सब उठाकर मुंह में डाल लिया। यानी इतनी बड़ी रोटी बनी गई थी और एक ऊंट के पूरे कबाब बनाए गए थे। देव ने खाना एक साथ शुरू कर दिया। अजबस के इस तरह के खाने की उसने कभी लज्जत न चखी थी। मारे खुशी के उछल उछल कर खाता था और शाबाश कहकर तारीफ करता था और कहता था कि ए आदमजाद, तूने मुझे ऐसी चीज खिलाई कि मेरे बाप दादा ने भी न कभी खाई होगी। दर्ज बने एक एक लुकमे पर क्या कर रहा था, तारीफी कलमात पेश कर रहा था और कह रहा था कि तूने मुझे ऐसी चीज खिलाई है जो हमारे आबा व अजदाद ने भी कभी खाई नहीं होगी, बल्कि आज तक किसी देव ने ऐसे खाने की लज्जत न पाई होगी। इस रोटी के टुकड़े का एहसान मैं अबद तक मानूंगा। यानी हमेशा मैं आपका एहसानमंद रहूंगा और दिल से तेरा ममनून रहूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा। ममनून रहूंगा, मैं तेरा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, मशकूर रहूंगा, मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। शहजादे ने जो उसकी रग़बत देखी तो हर रोज नई किस्म की रोटी और कबाब तैयार करके खिलाता। जब शहजादे ने देखा कि देव को तमाम चीजें पसंद आ रही है तो शहजादे ने और भी लजीज लजीज पकवान पकाकर उसको खिलाना शुरू किया।
देव निहायत खुश होता, यहाँ तक कि एक रोज खुद ब खुद कहने लगा, अय आदमजात, तो हर रोज इस लुकमय लजीज से मुझे ऐसा खुर्संद रखता है। खुर्संद रखना, खुश रखना, मुझे ऐसा खुश रखता है कि अगर मेरे बदन पर हर रुए की जगह जुबान पैदा हो और हर जुबान से शुक्र तेरे एहसान का अदा करूं तो भी न हो सके। लेकिन अब तक ऐसा तेरा कोई काम मेरे हाथ से नहीं निकला, अगर कुछ मतलब हो तो बयान कर। यहां मुराद बताने की कोशिश की गई है कि तू मेरी इतनी खिदमत करता है, लेकिन मैंने तेरा कोई काम अभी तक नहीं किया। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तेरा काम पूरा करूंगा, मैं तेरे काम आऊंगा। अब शहजादा कई दिन से यही देखना चाहता था कि ये किस तरह से शीशे में उतरता है और मेरा काम आसान कर देता है, क्योंकि इसको तलाश थी बागे इरम की, यानी गुले बकावली की। फिर उसने क्या कहा देखो, ताजुल मुल्क ने अर्ज की कि मैंने सुना है देवों का मिजाज अक्सर झूठ की तरफ रागिब होता है और अपनी बात पर कायम नहीं रहते। अगर तुम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाओ तो मैं अपना राज तुमसे जाहिर करूं। उसने वादा करने की कोशिश की और कहा कि मैंने सुना है कि जो देव रहते हैं यह हमेशा झूठ बोलते हैं। अगर तुम कसम खाओ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और वादा करूंगा तो मैं अपना राज बताऊंगा कि मैं किस काम से, किस गरज से घर से निकला हूं। तब देव बोला कि मैं इस बुजुर्ग कसम से डरता हूं। तब देव बोला कि मैं इस बुजुर्ग कसम से डरता हूं, खुदा जाने तू क्या कहे, अगर वो मुझसे न हो सके तो मरना पड़ेगा। आखिर चार और नाचार कसम खाई और पूछा, कहो क्या मतलब है। आखिर चार और नाचार यानी मजबूर होकर उसने कसम खाई और कहा, बताओ आपका क्या मतलब है, किस गरज से आप निकले, इतना सफर, आपने सख्त तकलीफ वाला सफर इख्तियार किया, क्या गरज है, क्यों निकले। क्यों निकला था वो, कि अपने वालिद के लिए गुले बकौली लाने के लिए निकला था, वो भी बागे इरम में, और ऐसी जगह पर जहां इंसानों का जाना बहुत ही मुश्किल था। ताजुल मुल्क ने कहा है कि मुद्दत से मुझको मुल्के बकौली की सैर का सौदा है। सौदा होना शौक, सौदा यानी क्या, शौक, कि मुझे वहां की सैर का सौदा है। हालांकि गरज क्या थी, वहां जाके गुले बकौली लेकर आना था। उस सरजमीन में पहुंचा दे, यही मेरी आरजू है। मेरी सबसे बड़ी आरजू यह है कि मुझे कहां पहुंचा दे, बागे इरम में गुले बकौली के पास पहुंचा दे, मुझे मेरे वालिद के लिए। उसने बताया ना, अपना राज जाहिर नहीं किया कि मैं क्यों जा रहा हूं, सिर्फ वहां बागे इरम में जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये बात सुनते ही उसने एक दमे सर्द सीने से खींचा, एक दमे सर्द यानी एक ठंडी सांस अपने सीने से खींची और 2 हत्तर अपने सर पर मारकर बेहोश हो गया। 2 हत्तर दोनों हाथों से अपने सर पर पीटना शुरू किया और बेहोश हो गया। बाद एक साथ के होश में आया, कुछ लम्हों के बाद, कुछ साथ के बाद वो होश में आया। जो आया हाय हाय करने लगा और मातम जदों की सूरत बनाकर बोला, यानी बहुत ज्यादा आहवजारी करते हुए, मातम करते हुए कहने लगा, ऐ आदमजात, हक ताला ने तेरी अजल का सर रिश्ता मेरे हाथ में न दिया, बल्कि मेरी हयात की बाग तेरे हाथ में दे दी। यानी मेरी जिंदगी अब तेरे हाथ में है, मेरी जिंदगी की जो डोर है, बाग है, रस्सी है, वो तेरे हाथ में जा चुकी कि मैंने क्या खाई है, कसम खाई है। अब मुझे इस कसम को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। सुन, बकौली परियों के बादशाह की बेटी है, यानी जिस बेटी के पास जिस बाग में जाना चाहता है, उस बाग में जो बकौली है, वो बकौली बादशाह की क्या है, बेटी है। 18,000 देव, बल्कि उससे भी ज्यादा उसके बाप के गुलाम है। 18,000 से जायद देव उस जो बेटी है यानी बकौली है, उसके यानी बाप के, उस बेटी के बाप के, उस बादशाह के गुलामों में शामिल है। वो हर तरफ उस मुल्क की पासबानी करते हैं। पासबानी करना, हिफाजत करना। 18,000 से जायद देव क्या करते हैं, उसकी हुकूमत की हिफाजत करते रहते हैं। मैं तो एक तरफ वहां के खास चौकीदार जो उस मुल्क के से नजदीक है, उन्होंने भी उस शहर की 4 दीवारी को न देखा होगा। यानी इस तरफ जो फौज खड़ी है देवों की, वो उस तरफ कभी नहीं जाती और वहां की इधर नहीं आती। मतलब यह है कि वो हमेशा मुस्तैद और तैयार और चौकन्ना और मुतफक्किर रहते हैं। किसी जी हयात की क्या ताकत, बल्कि सरसर भी उन वो देवों की इजाजत के बगैर जो बरस रोज की राह तक निगहबान है, मुमकिन नहीं कि पहुंच सके। अब सरसर कहते हैं बहुत ज्यादा तेज हवा, सरसर कहते हैं तुंद हवा, बहुत ज्यादा तेज चलने वाली हवा भी
उन देवों से इजाजत लिए बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकती, तो हमारा जाना कितना मुश्किल होगा। और परिया बेशुमार दिन रात निगहबानी में मशगूल है कि कोई परिंदा उस सरहद में पर न मारे। परिंदा पर न मारना यानी क्या करे, परिंदा पर न मारा यानी वहां उसकी किसी की पहुंच नहीं होती। अब परिंदा पर न मारना ये भी एक मुहावरतन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां तक किसी की रसाई नहीं होती। रसाई न होना, पहुंच न होना, कोई नहीं वहां जाता। जमीन के नीचे चूहों का बादशाह बेइंतहा फौज से और सांप बिच्छुओं का लश्कर जमीन पर मुहाफिजत के वास्ते मुकर्रर है। यानी जमीन के अंदर जैसे अपनी बर्री, बहरी और हवाई फौज होती है, वैसे इनके अंडरग्राउंड, जिसको जमीन के अंदर एक फौज है, वो चूहों की फौज यानी चूहों की फौज की तरह अंदर से फिर क्या हुई, फौज तैयार है वहां। और वो फौज हिफाजत के लिए, मुहाफिजत के लिए तैयार है, ताकि कोई सुरंग लगाकर भी न पहुंचे। यानी गुले बकौली तक पहुंचना कितना मुश्किल है। पूरे सरहदों पर फौज है, सरहदों के अंदर फौज है, जमीन के अंदर भी फौजें मौजूद है। भला फिर मैं तुझे वहां क्यों कर पहुंचाऊं, और जो न पहुंचा तो यकीन है कि बसबब इस कसम के जान से जाऊं। अब मेरा तुझको वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कसम खाई है, इसके लिए वहां पहुंचने का मैं रास्ता तुझे बताता हूँ। अब तू एक काम कर के आज फिर इसी तरह से खाना पका, देख पर्दे गैब से क्या जाहिर हो और मेरी कोशिश के हाथों क्या बन पड़े। अब यहाँ बता रहे हैं कि फिर से तू कोशिश कर ले, और कोशिश करने के बाद आज मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तेरी क्या करेंगे, मदद करेंगे। अल्लाह तो तेरे मददगार रहेंगे, अल्लाह तेरी क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब ये कुछ हिस्सा यहाँ दिया गया। अब यहाँ तक अपनी किताब में तो जो वाकया दिया गया वो तो खत्म हो गया, लेकिन ये वाकया आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के बाद आगे क्या होता है कि वहां जाने के बाद वो जो देव रहता है वो अपनी बहन के पास इसे पहुंचा देता है। बहन का नाम है हिमाला। उस हिमाला बहन के पास पहुंचा देता है कि जाओ, मेरी बहन आपकी मदद करेंगी। अब वहां जाने के बाद हिमाला जो बहन रहती है, तो हिमाला बहन के पास जाता है और हिमाला बहन उसको उसकी मदद करती है। वो जहां हिमाला बहन उसकी रहती है वो भी देव रहती है, देवनी रहती है। तो वहां से वो क्या करती है कि देवों को हुक्म करती है कि मैं जहां हूं वहां से अंदर से एक सुरंग खोदी जाए, चूहे बन जाओ सब। उन देवों को हुक्म होता है कि तुम सब चूहे बन जाओ, और चूहे बनने के बाद उनके अंदर से सुरंग लगा देती है। और अंदर जमीन के अंदर से रास्ता निकालकर वो रास्ता गुले बकौली यानी बकौली के जहां गुल रखा रहता है उस बागे इरम में डायरेक्ट निकलता है। अब उस रास्ते से जब वो निकलता है तो निकलने के बाद इस शहजादे को कहा जाता है, ताजुल मलक को, कि इस रास्ते से अंदर चले जाओ। जिस वक्त शहजादा उस रास्ते से अंदर चला जाता है और वहां पहुंचता है बागे इरम में, तो देखता है कि बकौली सोई हुई है और वहां उसका गुल है। तो शहजादा उसका गुल भी ले लेता है और उसकी अंगूठी भी तब्दील कर देता है। अपनी अंगूठी उसके हाथ में रखता है, उसकी अंगूठी अपने हाथ में लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है, चला जाता है। चले जाने के रास्ते में वापसी पर जब चारों भाइयों को मालूम हो जाता है कि जो पांचवा भाई है वो गुल लेकर आया है, तो वो बहुत ज्यादा हासिद किस्म के होते हैं। वो फौरन उसके हाथ से फूल छीन लेते हैं और फूल छीनने के बाद वो फूल लेकर वालिद साहब के पास जाते हैं और अपनी बड़ाई बयान करते हैं कि मैं गुल लेकर आया हूँ, हमने गुल लाया है, हम चारों ने लाया है। और बादशाह के जब आंखों पे लगाया जाता है तो बादशाह की बीनाई लौट आती है। अब ये बहुत ज्यादा रंजीदा होता है कि मैंने इतनी मेहनत के साथ ये गुल लाया था, लेकिन भाइयों ने मेरे साथ मक्कारी की। तो जहां से आया था तो साथ में वो जो देवनी जो थी हिमाला, जो देवनी जो थी हिमाला, उस हिमाला वो साथ में रहती है। हिमाला की एक जो साथ में रहने वाली होती है वो भी देवनी एक साथ रहती, जादूगर साथ में रहती है। ये सब मिलकर जब शहर में आते हैं तो शहर के बाहर के हिस्से में बहुत बड़ा महल तामीर करते हैं और जादू के असर से करते हैं। बहुत अच्छा महल तामीर होता है, इतना खूबसूरत रहता है कि उसकी शोहरत बहुत दूर तक फैल जाती है। अब उसको देखने का हर इंसान शौक रखता है। दूसरी तरफ जब बकौली नींद से बेदार होती है तो देखती है कि उसका गुल गायब है। उसके बाद उसकी अंगूठी भी तब्दील हो गई है। वो भी मर्दाना लिबास पहनकर, मर्दाना रूप इख्तियार करके शहर में दाखिल हो जाती है। और शहर में दाखिल होने का ज़ैनुल मलुक जो रहता है, ताजुल मलुक के वालिद जो रहते हैं, बादशाह रहते हैं, उनके बादशाह में महल में चली जाती है और वजीर का रुतबा, वजीर का ओहदा संभालती है, वजारत करती रहती है। जब बहुत दिनों के बाद इसकी शोहरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
कि कौन है, क्या है, इतना महल अच्छा बनाया गया। तो बादशाह अपने वजीरों के साथ उस महल में आता है। महल में आने के बाद देखता है कि ये किसका महल है, क्या है, इसकी शोहरत इतनी है। तो देखने के बाद वो समझ जाता है कि मेरा बेटा है, और वो बेटा फिर अपनी दास्तां सुनाता है। बेटा जब तमाम दास्तां सुनाता है, वो चारों भाई शर्मिंदा हो जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि हमने मक्कारी की और हमारे भाई ने गुल लाया था। और जब जो बकौली रहती है, उसकी नजर ताजुल मलक पे पड़ती है, वो भी पहचान जाती है कि यही शहजादा ताजुल मलक है। और फिर एक दूसरे पर फरेख्ता होकर उनकी वहां शादी होती है। दास्ता तवील है, लेकिन यहाँ इतना हिस्सा काफी है कि एक दूसरे पे फरेख्ता हो जाते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन दोनों की शादी होती है और फिर हंसते खेलते जिंदगी बसर होती है। कई किताबों में अलग अलग अंदाज में किस्सा दिया गया है, लेकिन अक्सर किस्सा इसी से मिलता जुलता है, ताजुल मलक और शहजादी गुले बकौली। अब ये सबक तो यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। इसकी जो मशकी सरगर्मियां है वो आपको सेंड की जा रही है, और सेंड करने के बाद नीचे नोट करके लिखा गया है, उसके अंदर बहुत सी चीजें लिखी हुई है। वो चीजें गौर से पढ़ लेना, और उसमें जो कवायदी सरगर्मियां है मैंने तो जवाब रवाना किए हैं। आइंदा इंशाअल्लाह फिर कभी कवायदी सरगर्मियों का अलग से लेक्चर लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।